बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गिलानी साहब यूट्यूब चैनल की इस वीडियो में दिया गया वजीफ़ा इस मकसद के लिए किया जाता है कि आपका महबूब आपके साथ राब्ता करने के लिए मजबूर हो जाए। इस वजीफ़े के मुअक्किलात इतने शदीद और सख्त हैं कि इंशाअल्लाह सिर्फ़ एक लफ्ज़ का वजीफ़ा अगर आप तरीक़ाकार के मुताबिक पढ़ लेंगे तो आपके महबूब की रूह तक आपकी मोहब्बत में तड़प जाएगी। ये या मुअल्लिफ़ों का वजीफ़ा है, लेकिन इसे अकेले नहीं पढ़ा जाता। जैसे कि मैं पहले भी कई वीडियोज़ में आपके सामने अर्ज़ कर चुका हूँ कि जब भी एक लफ्ज़ का वजीफ़ा पढ़ा जाता है तो उसे या तो दीगर वज़ाइफ के साथ शामिल करके पढ़ा जाता है या फिर उसे अज़ीमतों के साथ शामिल करके पढ़ा जाता है। दीगर लफ्ज़ों या अज़ीमतों के साथ किसी भी वजीफ़े को शामिल करने का एक ख़ास तरीक़ा होता है। ये तरीक़ा सीखने के लिए भी अमलियात के कुछ उसूल होते हैं जिन्हें सीखना पड़ता है। बाज़ औक़ात आपकी तरफ से ये मैसेज या फिर कमेंट आ रहे होते हैं कि आप हमें अज़ीमत तैयार करने का या अज़ीमत के अंदर एक लफ्ज़ को शामिल करने का तरीक़ा भी बताएं। मेरे अज़ीज़ो, अमलियात एक मुकम्मल इल्म है। ये किसी एक वीडियो में समझाना या फिर एक मैसेज में समझाना ये मुमकिन नहीं है। एन इसी तरह जो वज़ाइफ, जो अमलियात मैं गिलानी साहब यूट्यूब चैनल पर दिया करता हूँ, ये सब सादा अमलियात हैं। इन सादा वज़ाइफ व अमलियात के अलावा बड़े अमलियात होते हैं जो कि मैं कभी भी चैनल पर नहीं देता। बड़े अमलियात बग़ैर सीखे आप करेंगे, इजाज़त के बग़ैर करेंगे और उसकी शराइत को पूरा किए बग़ैर करेंगे तो उसके फ़वाइद के बजाय नुकसान होंगे। वो अज़ीज़ जो कि अमलियात के बारे में जानते हैं उनकी तरफ से ये सवालात लाज़मन किए जाते हैं, इसलिए यहाँ पर ये जवाब देना मैंने ज़रूरी समझा है। जहाँ तक मुअक्किलात की बात है तो ये बात ज़हन नशीन कर लें कि इंसान के लिए किसी भी मुअक्किल को अपने कंट्रोल में लेके आना या उसको देख पाना ये नामुमकिन है। कुछ खुद साख्ता आमलीन जो कि कहते हैं कि हमारे पास जिन्नात हैं, हमारे काबू में हैं, हम उन्हें भेज के आपका काम करवा देंगे, या फिर मुअक्किलात हैं जो हमारे काबू में हैं, उन्हें भेज के आपका काम करवा देंगे। ये सिर्फ मन गढ़ंत बातें हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अमलियात के उसूलों को अगर समझ के चलें तो फिर आपको किसी को अमल कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, बल्कि आप ख़ुद कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह आपको फ़वाइद मिलेंगे। जितने भी वज़ाइफ व अमलियात हुआ करते हैं, अगर वो दुरुस्त वज़ाइफ या दुरुस्त अमलियात हैं जो कि कुरान मजीद से लिए गए हैं, सुन्नत से लिए गए हैं या फिर बुज़ुर्गों के मुजर्रबात में से हैं, ये सब दुआ का ही एक ज़रिया होते हैं। आप इनके ज़रिए मुअक्किलात को पैगाम देते हैं और जितने भी काम होते हैं ये सब अल्लाह के हुक्म से ही होते हैं। अगर अल्लाह का हुक्म हो तो वो मुअक्किलात आपका पैगाम ले के उस शख्स तक जाते हैं जो कि आपका मतलूब है। मसलन किसी शख्स को अपने साथ राब्ता करने पर अगर आप मजबूर करना चाहते हैं, जैसा मैंने पहले अर्ज़ की कि आप या मुअल्लिफ़ों का वजीफ़ा करेंगे, लेकिन इसे अकेले नहीं पढ़ेंगे ताकि आपका दुरुस्त पैगाम मुअक्किलात तक पहुँचे और फिर आपके महबूब तक पहुँचे। ये अमलियात व वज़ाइफ से मुतल्लिक़ चंद एक बातें हैं जिन्हें मैंने आसान करके समझाने की कोशिश की है, अगरचे एक ही वीडियो में ये सब बातें बताना मुश्किल होता है। ये वजीफ़ा जो मैं इस वीडियो में देने जा रहा हूँ, इसे किसी भी दिन शुरू किया जा सकता है, हत्ता कि आप इसे मंगल वाले दिन भी पढ़ सकते हैं। वैसे तो मैं आपसे अर्ज़ किया करता हूँ कि आप कोई भी मोहब्बत का अमल हो, वजीफ़ा हो, उसे मंगल वाले दिन ना करें, लेकिन जिन वज़ाइफ के साथ इसकी इजाज़त होती है उनके साथ आप इसे कर सकते हैं। दिन के किसी भी वक्त इस वजीफ़े को पढ़ सकते हैं, लेकिन ज़वाल का वक्त नहीं होना चाहिए। सिर्फ़ पाकी की हालत में ही पढ़ना है, बावुज़ू हालत में ही पढ़ना है। और आप वजीफ़े को लिख के भी रख सकते हैं और देख कर भी पढ़ सकते हैं। आपने खामोशी वाली जगह पे बैठना है। अगर महबूब की तस्वीर पास है तो उसे सामने रख लें, बसूरत दीगर सिर्फ तसव्वुर कर लें। इसके बाद सबसे पहले 3 मरतबा आपने अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, अस्तग़फिरुल्लाहिल अज़ीम, इसे आपने 3 मरतबा दोहराना है और इसके बाद आपने कोई भी दुरूद शरीफ 3 मरतबा पढ़ लेना है। बेहतर है कि दुरूद इब्राहिमी पढ़ें। और तीसरे नंबर पे आपने दुआ की सूरत में अल्लाह ताला के 3 मुतबरक और मुबारक नाम, या वहाबो, या लतीफ़ो, या मुअल्लिफ़ो, ये 3 नाम जब मैंने इकट्ठे पढ़े हैं तो मैं तस्बीह का एक दाना डालूँगा,
پھر دوبارہ سے ان 3 ناموں کو اکٹھا پڑھوں گا اور تسبیح کا دوسرا دانہ ڈالوں گا۔ اس طرح میں کل 11 مرتبہ ان 3 ناموں کو پڑھ لوں گا، اور اس کے بعد میں آنکھیں بند کر کے تھوڑی دیر محبوب کا تصور کروں گا، اور اس کے بعد 100 مرتبہ اول و آخر ایک مرتبہ درود شریف کے ساتھ جو ہمارا اصل لفظ ہے، اصل وظیفہ ہے، یا مؤلف ہو یا مؤلف ہو، اسے 100 مرتبہ دہرانے کے بعد درود شریف پڑھنے کے بعد محبوب کے تصور کی طرف 3 مرتبہ دم کر دیا جائے گا، اور پھر ہاتھ اٹھا کے اللہ کے حضور اپنے جائز مقصد کی کامیابی کے لیے دعا بھی کی جائے گی۔ اس وظیفے کو زیادہ سے زیادہ 3 سے 5 دن تک جاری رکھ سکتے ہیں۔ عموماً ایک ہی دن کر لینے کے بعد اس کے نتائج ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اگر آپ کا مقصد جائز ہے، اس کی اجازت چاہتے ہیں، تو گیلانی صاحب یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں، گھنٹی کا بٹن دبا دیں، اور اس ویڈیو کو ضرور لائک کیجیے گا۔ کسی بات کی سمجھ نہ آئے تو ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔